नमस्कार दोस्तों, जैसा कि यह तय था कि मैं आज 12 बजे आप सभी से फेसबुक लाइव के माध्यम से रूबरू होऊंगा, लेकिन चूंकि तकनीकी खामियों के कारण आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से आपसे अवगत हो रहा हूं। साथियों, विषयगत बात करूं तो यह आप सभी के संज्ञान में है कि विगत कुछ दिनों पहले एक दुर्दांत अमर्यादित शिक्षक अवनीश कुमार पांडे, जो कि सतीश चंद्र महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं, लेकिन उनके कृत्य से आज पूरा न केवल शिक्षक समाज बल्कि जो एक इस देश की सांस्कृतिक गुरु और शिष्य की गौरवशाली परंपरा रही है, उस पर उनका कृत्य जो है काला धब्बा बनकर सामने आया है। ऐसा उन्होंने इस प्रकार से छात्रों के बीच गाली गलौज, प्रशासन को अमर्यादित शब्दों से नवाजा। निश्चित तौर पर यह गुरु शिष्य परंपरा की अवमानना ही नहीं बल्कि एक धब्बा है। ऐसे लोग जहाँ इस देश में गुरुओं को हमेशा आदर के भाव से, अपितु ये कहें कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जैसे शब्द से नवाजे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के शब्दों से नवाजे गए हैं, उस उपाधि से नवाजा गया, उससे ऊपर रखा गया है। और उस देश में आज ऐसे शिक्षक भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप समझ सकते हैं कि वो जब इस प्रकार के अमर्यादित शब्द प्रयोग करते हैं तो वो अपने छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा देते होंगे, किस प्रकार का वह पठन पाठन का माहौल बनाते होंगे। तो निश्चित तौर पर साथियों, उनके कृत्य के अनुरूप प्रशासन ने उसी दिन उन पर 2 मुकदमे भी दर्ज किए। लेकिन वहीं सबसे बड़ी शर्म की बात आती है कि वैसे दुर्दांत और कुकृत्य अपराधी अवनीश पांडे के समर्थन में इस जनपद के तमाम शिक्षक भी आते हैं, जो तथाकथित शिक्षक एक मुट्ठी भर जो गुट है, जो चोरी और भ्रष्टाचारी का एक बड़े पैमाने पर अड्डा बनाए हुए महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, वैसे भी शिक्षक उनके समर्थन में सड़क उतरने का काम करते हैं। हमारे जनपद में या फिर पूरे देश में ऐसे भी शिक्षक हैं जो पढ़ाने के अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं, सारा काम छोड़कर पढ़ाते हैं। और ये जो अवनीश पांडे सरीखे शिक्षक हैं, इनका काम है कि पढ़ाना छोड़कर सारा कार्य करते हैं। चोरी, भ्रष्टाचार, ठेकेदारी, नेतागिरी, शिक्षक संघ के महामंत्री तक खुद को बताते तथाकथित शिक्षक संघ, ऐसे तमाम छात्राओं से अश्लील बातें, ऐसी तमाम चीज़ें जो खुलकर सामने बाजार में आ भी चुकी हैं और ये किसी छुपा नहीं है, जिससे पूरा आज बलिया का शिक्षक समाज शर्म से सर झुकाकर खड़ा है। ये मुट्ठी भर जो ये तथाकथित शिक्षक हैं, किस प्रकार से आज हर एक शिक्षकों को छात्रों की निगाहों में, आम जनमानस की निगाहों में उनका माथा शर्म से झुकाने का काम कर रहे हैं साथियों। लेकिन उसके बाद इनके तथाकथित आंदोलनों की मापदंडों में, तथाकथित मुट्ठी भर भ्रष्ट शिक्षकों के आंदोलनों के शरीकों में आज इस प्रकार छात्र संघ के ऊपर प्रहार हो रहा है। निश्चित तौर पर आज इस दौर के नौजवानों को, मेरी पीढ़ी के नौजवानों को यह सोचना होगा कि आज छात्रों के सवालों पर लड़ने वाले लोग जेल के पीछे हैं और छात्रों के सपनों को रौंदने वाले, उन पर उनका शोषण करने वाले, आर्थिक शोषण करने वाले ये शिक्षक अपनी जीत का जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये कोई जीत नहीं है। इन सभी शिक्षकों को मैं चुनौती कर देता हूँ कि ये जो भ्रष्ट शिक्षक हैं, जो नैतिक रूप से नीचे इतने निम्न हैं कि जो कॉलेजों में जाकर अपना अटेंडेंस चढ़ाते हैं और जाकर धरना करने का काम करते हैं, कार्य बहिष्कार कर, छात्रों को पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। अगर इन शिक्षकों को शर्म होती, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, यदि आप गुरुजनों को शर्म होती तो आप उस दिन एब्सेंट लगाते अपने कैंपस में और छात्रों को नहीं पढ़ाते और जाकर आंदोलन में समर्थन करते और उस दिन का तनख्वाह लेने से आप मना करते हैं। है इतनी हिम्मत आप में? है इतनी नैतिकता आप में? खुले तौर पर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में न रखा जाए कि आप पढ़ाएंगे नहीं और भरपूर पैसा भी लेंगे? उस दिन का 3000 रुपये प्रतिदिन का आपका वेतन है। यही आप शिक्षा देना चाहते हैं? यही गुरु शिष्य की परंपरा खड़ी करना चाहते हैं? ऐसी सोच के खिलाफ यह अवनीश पांडे कोई अकेला नहीं है, उसके तमाम साथी हैं। अभी पिछले 2 साल पूर्व उनके शिक्षक संघ के तथाकथित अध्यक्ष अखिलेश राय जी, आप अपना दिन भूल गए हैं। हमने आपके खिलाफ एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया और आपने किस प्रकार से अपने कुकृत्य पर क्षमा मांगने का काम किया और वीडियो बनाने तक की बात कही। एसपी साहब की आपने किस प्रकार से उनके आवास में, देवेंद्र नाथ दुबे तत्कालीन एसपी थे, वहाँ किस प्रकार से आपने अपना सर झुकाया था, आप भूल गए हैं। वो शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप अमर्यादित हो सकते हैं,
लेकिन हम उसी मुरली बाबू की बगिया के फूल हैं। हम अपनी मर्यादाओं को जानते हैं। हम जानते हैं कि ये गांधी का देश है। हम जानते हैं कि ये गुरु द्रोणाचार्य का देश है। हम जानते हैं कि गुरु कृपाचार्य सरीखे तमाम गुरुओं का वो देश है, जिसने गुरु के समक्ष गौरवशाली परंपरा कायम की है। तो यह देश अर्जुन एकलव्य जैसे शिष्यों का भी है, जो एकलव्य अपना अंगूठा दे सकते हैं, तो हम अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे लोग गुरु के नाम पर कलंक है। उस समय हमने आपका वीडियो बना लिया होता, आपने जब सर झुकाया था, आपने कहा भी था, लेकिन हमने कभी वीडियो नहीं बनाया। आदरणीय नागेंद्र बहादुर झुन्नू जी के कहने पर। और आज जिला प्रशासन ने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें जेल के अंदर डाल दिया 151 के मामूली चालान में, बिना किसी तय आरोप पे। और तो और जो लोकतांत्रिक तरीके से उनके समर्थन में जो छात्र आंदोलन करते हैं, अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं कि उनका जुर्म बताइए, तो आप उन पर ये 2-2 फर्जी मुकदमे दायर करते हैं। इससे पढ़ने वाले छात्र भी हैं, ये गंभीर धाराओं में। और तो और कहते हैं कि 144 धारे का उल्लंघन है। मैं स्वीकार करता हूं साथियों कि 4 लोग, हम लोग 5 लोग थे और 144 धारे का उल्लंघन किए हैं, लेकिन कहीं भी अराजकता, कहीं भी हिंसा हमारे द्वारा नहीं किया गया सड़कों पर, या प्रशासन के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया। लेकिन गंभीर धारा आप देख सकते 332, आप देख सकते हैं, कैमरा जूम करना चाहूँगा, 332, 147, 188, 54, 34, उसके दूसरे मुकदमे में भी आपने गंभीर धाराएं दर्ज की हैं। 332 आईपीसी का सेक्शन यही कहता है कि उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर आप यदि किसी प्रकार से अभद्र व्यवहार के साथ उन पर प्रहार करते हैं, उनको मारते हैं। हमने किस अधिकारी को पीटा, वो सामने आके बताएं, मेडिकल लगाएं। इसमें आपने इस बात का तो जिक्र किया नहीं। फर्जी मुकदमा डालकर पढ़ने वाले भी छात्र, इसमें आप नाम देख सकते हैं, पढ़ने वाले छात्र जो है आप देख सकते हैं, इसमें मोनू कुमार, सूरज गुप्ता, अनुराग पटेल, अमन मिश्रा, सरीखे पढ़ने वाले जो छात्र हैं साथियों, इसमें मोहित चौधरी, मदनी मोरिस, ये तमाम जो छात्र हैं जो पढ़ने वाले, ये राजनीति से कोई बहुत सरोकार नहीं है, ऐसे छात्रों के ऊपर आप उनके हौसले को दबाने के लिए, छात्र संघ के हौसलों को दबाने के लिए आप ऐसा कृत्य करते हैं। जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर अपना दोहरा चरित्र देखना चाहिए कि जब वो 500 की संख्या में आंदोलन करते हैं, शिक्षक कार्य बहिष्कार करके तनख्वाह भी लेते हैं उस दिन का, और 500 की संख्या में आंदोलन करते हैं, रोज 100 की संख्या में जुटते हैं एसी कॉलेज के कैंपस में, तो वो 144 का उल्लंघन कैसे नहीं आता है। और 4 छात्र नेता, 5 छात्र नेता अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं, सवाल पूछने के लिए प्रशासन में जाते हैं, तो उनके ऊपर आप गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं। ये दोहरा चरित्र प्रशासन का निश्चित तौर पर ये सामने खुलकर आ गया है, और तथाकथित ये जीत निश्चित तौर पर आपकी हार में तब्दील होने का काम है। आप नैतिक रूप से तो हार ही चुके हैं। आप अपने पद का, अपनी नैतिकता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और यह दुरुपयोग आपको आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है साथियों, यही बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। सवाल करने पर मुकदमे लादे जा रहे हैं जवाब के बदले। जब प्रशासन के पास जवाब नहीं है तो मुकदमे लाद रहा है छात्रों पे। हम छात्र नेताओं पर मुकदमा है, हमारे हौसले थोड़े से भी नहीं डिगे हैं, हम तैयार हैं अपनी गिरफ्तारी देने को इन मुकदमों में, इसमें कोई हमें दो राय नहीं है। जब भी जिला प्रशासन चाहे हमें बुला ले, हम आ जाए, हम गिरफ्तारी दे देंगे, क्योंकि हम नैतिक रूप से मजबूत हैं, हमारी लड़ाई मजबूत है। लेकिन आप जैसे निम्न स्तर के सोच के आला अधिकारी और इन आला अधिकारियों के पास बात रखने जब आप जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने सवाल खड़ा कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं। निश्चित तौर पर यह तय करना होगा साथियों कि हम किशोर है, आदमी हो कि आदमखोर हो। आज लोकतांत्रिक मूल्य कटघरे में खड़े हैं। हम जब एसपी के सामने, एसपी बलिया के सामने कल बात रखने के लिए जाते हैं तो एसपी साहब हमसे कहते हैं कि आप प्रवीर सिंह हैं, आप धनंजय बिसेन गुट के आंदोलन को लीड कर रहे थे, आपसे मैं बात नहीं कर पाऊँ। क्यों? क्या मेरा अपराध है? यही अपराध है कि मैं प्रवीर सिंह कोतवाल के सामने घुटने नहीं टेका? यही मेरा अपराध है कि आपने कोऑपरेट करने के लिए कहा तो मैंने कोऑपरेट नहीं किया? तो हम तो भाई अपने नैतिक सवालों, जनता के सवालों को बार बार उठाएंगे। यही अपराध है कि आपने बुलाया पिछले दिनों कि आप झुन्नू सिंह को जाके बात करिए कि हम आपको जेल में डाल देंगे, वो आत्मदाह न करें। तो मैं आपके सामने झुकने का काम नहीं कि आपकी दलाली नहीं करता हूं, यही मेरा अपराध है।
मैं बलिया कप्तान से पूछना चाहता हूँ, मेरा अपराध यही है, इसीलिए आप मुझसे मुंह चुराए बैठे हैं, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। एसपी साहब, ये बात आप समझ लीजिए, और यह आपने अपने अध्ययनों में सुना होगा कि जो जितना ऊपर पद का होता है वह उतना ही झुक कर बात करता है, वह उतना ही जनता के सवालों को सुनना चाहता है। लेकिन आप हमारी सवालों को सुनना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि इनसे मुंह चुराकर हट जाए, इनसे बात न करने का मौका मिले, क्योंकि ये झुकने वाले व्यक्ति नहीं है, ये सवाल करने वाले नौजवान हैं। इन नौजवानों से कभी आमने सामने खड़ा होने का मौका ना मिले। साथियों, ये मुकदमे, ये जेल, ये सलाखें नौजवानों को किसी कमरे में कैद कर सकती हैं, लेकिन उनके हौसले, उनके विचारों को, उनके ऊर्जा को एक जेल की सलाखें कैद नहीं कर सकती। आज हम सभी साथियों को एकजुट होने का मौका है। यदि एक दुराचारी शिक्षक के समर्थन में पूरे शिक्षक समाज उतर जाते हैं तथाकथित मुट्ठी भर, तो हमारे नेता तो जेल में यदि गए हैं, जो आदरणीय झुन्नू सिंह जी, तो वो तो किसी प्रकार दुराचारी नहीं है, हमेशा जनता के सवाल पर लड़ते हैं। और ये छात्र जो मुकदमे झेल रहे हैं, निर्दोष छात्र, वो ये कहीं तो दुराचारी है नहीं, हमेशा छात्रों के सवाल पर लड़ते रहे हैं। इन छात्रों के लिए जो अवैध रूप से फंसाए गए हैं, इनके साथ खड़े होने का वक्त है, हर चीज़ों को भूलने का वक्त है और एक साथ खड़ा होकर ये लड़ाई लड़ने का वक्त है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विवेकानंद पाठक के ऊपर जिस प्रकार से वहाँ के कायर सुरक्षा कर्मियों ने हमला कर उनको लहूलुहान करने का काम किया, वही कुत्सित प्रयास बागी बलिया में भी करने का प्रयास किया जाएगा, आने वाले समय में किया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। एक दो घटनाएं हमको सुनने को मिली हैं, सबके संज्ञान में है, लेकिन इसका एक समूचा लड़ाई खड़ा करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। और आइए मिलकर ये लड़ाई लड़ें और इस लड़ाई को धार दें साथियों, क्योंकि ये किसी कवि ने कहा भी है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। आज ठीक है, इन छात्रों का मकान जल रहा है, किसी और का मकान जल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके भी मकान जलेंगे और इस शहर में आग लग चुकी है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो आइए एकजुट हो और इस लड़ाई को बुलंद करें और छात्रों के सवालों पर जो हमारी लड़ाई है, ये तथाकथित शिक्षक ये कह रहे हैं कि पठन पाठन हम बाधित करते हैं। हे मूर्ख मंडली, ये बताइए कि पठन पाठन जब आपके बायोमेट्रिक सिस्टम लगा था शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए, तो आपने बायोमेट्रिक सिस्टम क्यों हटाया? इसीलिए ना कि हमें पढ़ाने ना आना पड़े। तो मैं छात्रों से भी ये मांग करता हूं कि बायोमेट्रिक सिस्टम की लड़ाई लड़ी जाएगी, ताकि सुचारू रूप से ये शिक्षक आएँ और पढ़ाएं। जो तथाकथित नेता हैं शिक्षकों के, ये पढ़ाने के अलावा सारा काम करते हैं। अपने महाविद्यालय पर तो टाइम सारे शिक्षकों कहते हैं खड़े हो जाइए, न तनख्वाह काट लूँगा। अपना महाविद्यालय प्राइवेट में खोले हैं सब, और वहाँ ये तनख्वाह काटते हैं एक दिन गैर हाजिरी का, और यहाँ आकर 2 बजे हाजिरी लगाएंगे आप, इसलिए बायोमेट्रिक का विरोध करते हैं। तो अब नौजवान जाग चुके हैं, छात्रों के हौसले बुलंद हैं और लड़ाई तो बार पार की होगी। तो आइए देखेंगे, और हर समय देखा है और आने वाली पीढ़ियाँ भी देखेंगी, और इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और लिखो मुकदमा डालो जेल, यही है वर्तमान राजनीति का खेल। तो ये खेल अब चलने वाला नहीं है, और आपके तथाकथित जीत निश्चित तौर पर आपके नैतिक पतन और आपके नैतिक मूल्यों के ऊपर हनन का सीधा जीता जागता प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र को आप अपने गले में लगा लीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेंगी, और हमारी पीढ़ियाँ जो है वो आगे आए और इस लड़ाई को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र।